नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवान बच्चे और बच्चियों को जरियान और लकोरिया की जो शिकायत होती है ना, लकोरिया की जो शिकायत होती है, ये शिकायतें मुझे भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो इसकी वजह से उनके कपड़े भी ख़राब रहते हैं और वो नमाज भी नहीं पढ़ सकते। बस उन ये कहते हैं जी कपड़े ख़राब है, नमाज हम नहीं पढ़ सकते। और फिर दर्द कमर की जो शिकायत होती है ये करते रहते हैं। कमज़ोरी है, चक्कर है, भूख न लगना या थकावट की शिकायत भी उनको होती रहती है। और ये जो जरियान होता है ना, जरियान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इंग्लिश में इसे सपरमेटोरिया कहा जाता है। और लकोरिया इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी में इसे सिलानुर रहम कहा जाता है। तो जरियान का लफ्ज़ जो है ना आमतौर पर मर्दों पर बोला जाता है और लकोरिया का जो लफ्ज़ है ये आमतौर पर औरतों पे बोला जाता है। तो ये एक लेसदार सफ़ेद रंग की यानी दूधिया कलर में रतूबत होती है या फिर शफाफ पानी के रंग की एक रतूबत होती है जो पेशाब के रास्ते से मर्द को या औरत को निकलती रहती है। आमतौर पर इसकी जो वजूहात होती है ना वो ये होती हैं कि अपने हाथ से अपनी शहवत को पूरा करना, अपनी शहवत रानी जिसे कहा जाता है वो पूरा, जिसे हाथ रसी भी कहा जाता है, मस्टरबेशन भी कहते हैं, ये करते रहना, इससे भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। या बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी करना, ये इससे भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। यानी हम बिस्तरी बाज़ हज़रात ना ऐसे करते रहते हैं तो उन्हें भी ये मर्ज़ लग जाता है। या ऐसे काम करना जो शहवत को उभारने वाले होते हैं, शहवत को ज़्यादा करने वाले होते हैं। मसलन ये एक चीज़ तो है ना कि बदनज़री, ये तो एक आम बीमारी है ना, बदनज़री, किसी की तरफ ऐसे ही देखते रहना। ये जो बदनज़री है ये बहुत बड़ा गुनाह होता है और ये बदनज़री एक ऐसा बेलज़्ज़त गुनाह है कि इसमें इंसान को कोई लज़्ज़त और मज़ा भी नहीं मिलता, लेकिन उसके बावजूद ये इसके नाम अमाल में गुनाह भी लिखा जाता है। तो ये बदनज़री है या शहवानी जो तसव्वुरात होते हैं, ख़यालात होते हैं, ये दिमाग में पैदा करते रहना, या फिर ये नंगी फिल्में, वीडियो प्रिंट हो गया या फास्ट तस्वीर हो गए, या ये जो रिसाले होते हैं इस किस्म के जिसमें इस किस्म की बातें लिखी होती हैं, इनको देखना, नावल पढ़ना, ये या इस वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाती है। और गर्मी और खुश्की पैदा करने वाली जो अशिया होती है ना, उन अशिया से भी, उन चीज़ों के खाने से भी ये मर्ज़ पैदा हो जाती है। ये मसलन ये जो चाय होती है, शराब नोशी है, या मुकवी किस्म की जो ग़िज़ाएँ, ताकत देने वाली ग़िज़ाएँ होती हैं, या ये मिसाला जात वगैरह इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कढ़ाई गोश्त है, ये पुलाव, अंडे, मछली, बटेरे वगैरह, इनका कसरत से इस्तेमाल करना वगैरह, और ये चीज़ें जो है ना इनसे ये मर्ज़ पैदा हो जाती है। तो बस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक किसी भी मर्ज़ की वजूहात और असबाब इनको आप ख़त्म नहीं करेंगे ना, उस वक़्त तक दवा भी अपना कामिल असर नहीं दिखाएगी, चाहे वो कितनी ही अच्छी दवा क्यों ना हो। या फिर मैं यूँ कहूँगा कि चाहे पूरी दुनिया के दवाखाने ही खा जाएं, जब तक असबाब ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक वजूहात ख़त्म नहीं करेंगे, मर्ज़ में शिफा नहीं आ सकती। अब ऐसा मरीज होता है ना, वो अक्सर ये शिकायत भी करता रहता है कि जी मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे कमर में भी दर्द होता है, कमज़ोरी है, लागरी है, ये सूरत इंजाल जो गर्मी की ज़्यादती से इंसान जल्दी फारिग हो जाने की शिकायत होती है, ये उसकी भी शिकायत करता है। जी बदहज़मी है, दिमाग भी मेरा कमज़ोर हो गया है, या मेरे खुशिये छोटे हो गए हैं, उज़्व तनासुल मेरा सुकड़ गया है, या हम बिस्तरे से पहले कतरे निकलती है तो उज़्व तनासुल के अंदर ये जो तनाव होता है उसके अंदर कमी आ जाती है। ये औरतें जो है ना ये इस किस्म की शिकायत करती हैं कि जो हमारा बदन पिचक गया, हड्डियां हमारी कमज़ोर हो गई, हमारे कमर के अंदर दर्द रहता है वगैरह वगैरह, ये शिकायत करती हैं। ऐसा मरीज जो होता है ना उसकी एक अलामत ये भी होती है कि वो तन्हाई पसंद होता है और वो कमज़ोर हिम्मत भी होता है, गमगीन और सुस्त रहना उसकी आदत बन जाती है। बहरहाल ये अलामात हैं। तो मैं आपको अब इसके लिए एक नुस्खा लिखवाता हूँ, लेकिन नुस्खा लिखने से पहले मेरी वही एक पुरानी गुजारिश है कि यूट्यूब पर मेरा चैनल हकीम सनाउल्लाह ऑफिशियल के नाम से मौजूद है। जिन हज़रात ने सब्सक्राइब कर लिया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, और जिन हज़रात ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो उसे लाइक भी कर दें, और लाल रंग की इंग्लिश में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ भी आपने हाथ लगा देना है, और उसके बाद जो घंटी का निशान आता है वहाँ भी आपने हाथ लगा देना। अल्लाह ताला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अब नुस्खा आप नोट फरमा लें कि तुख्म धतूरा स्याह जिसे कहा जाता है, या और हलीला स्याह बिरियाँ, ये हलीला स्याह जो होता है ना, ये छोटी जौ हरड़ भी कहा जाता है, इसे बरियाँ करना है। बरियाँ का मैंने तरीका बताया हुआ है कि थोड़ा सा तेल लगा के तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर रख के उसे हिलाते रहेंगे, वो फूल जाएंगी तो ये बरियाँ हो जाएगी। और सतावर है, काली मिर्च है, और ये अजवाइन खुरासानी और पोटाशियम ब्रोमाइड, ये सब परेशान ना हो कि ये कोई अंग्रेजी नाम है और ये कोई अंग्रेजी दवा होगी। पोटाशियम ब्रोमाइड जो होता है ना, ये धनिया का सत हुआ करता है, इसी को पोटाशियम ब्रोमाइड कहते हैं। तो ये पोटाशियम ब्रोमाइड है, तुख्म काहू
लाहू है, और कुश्ता सहदाता, कुश्ता कली, ये सारे आपने 10-10 ग्राम लेने हैं, और कुश्ता सुमल्फार आपने सिर्फ 3 ग्राम लेना है। एक बात याद रख रहे हैं कि अगर कुश्ता सुमल्फार अवल तो ये मिल जाता है, लेकिन अगर ये ना भी अगर ये ना भी मिले तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये ना लें, ना डालें, कोई बात नहीं। जिन हजरात के पास खरल है वो इस खरल के अंदर अगर इसकी 6 घंटे रगड़ाई कर लेंगे तो ये तब भी कुश्ता बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें लेकर ना, इनको पहले तो आपने पाउडर बनाना है, फिर पानी की मदद से आपने इनकी चने के बराबर, बड़ा चना जो होता है ना उसके बराबर आपने इसकी गोलियां बनानी है। तो ये गोलियां जब बन जाए तो उसे खुश कर लें। अब एक गोली सुबह, एक दोपहर और एक शाम ये पानी के साथ आपने खिलानी है। अगर मर्ज बहुत ज़्यादा हो तो फिर 2-2 गोली भी खिलाई जा सकती है। और ये लकोरिया जरियान इसका जड़ से ये खात्मा कर देता है। इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मसलन किसी को दायमी नज़ला ज़ुकाम होता है, या नाक की गोश्त की नाक की हड्डी बढ़ गई है, नाक का गोश्त बढ़ गया है, या उसे पेशाब की ज़्यादती है, या सलसल बौल की बीमारी है कि जिसमें कतरा कतरा पेशाब इंसान का गिरता ही रहता है, या पेशाब के बाद पेशाब का कतरा गिर जाता है, या ऐसे लोग कि जो लैट्रिन में जाते हैं पेशाब उनको आ जाता है लेकिन फिर भी इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि अभी एक कतरा है और वो हमें महसूस हो रहा है, वो आएगा तो हम उठेंगे, यानी कतरा फंसा हुआ उन्हें महसूस होता है। उस बीमारी में भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज़कावत हिस्स, ये भी जल्दी फारिग होने की बीमारी है लेकिन ये सर्दी की वजह से होती है, तो ये इसमें भी ये बहुत बेहतरीन काम करने वाली चीज़ है। इसी तरह बलगमी खांसी है तो उसके भी इस पर ज़बरदस्त असरात होते हैं। ये बेपनाह शिफाई असरात रखती है। इंशाअल्लाह तो आप ये नुस्खा बनाएं तो मैं ये कहता हूँ आप तो आप रह गए, आपकी नस्लें भी इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआओं के अंदर याद रखेंगी। ये नुस्खा ऐसा लाजवाब नुस्खा है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को शिफाए कामला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।